रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, इनकी चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे की चौपाइयों को उनके भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इस दोहे तक किया था। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आज के वीडियो में हम इससे आगे यानी कि मास पारायण दूसरा विश्राम से शुरू करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। राम सिया राम जय जय राम। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम। परम पुनीत न जाई तजी, किया प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदयाधिक संतापू। राम सिया राम जय जय राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदयास आवा। राम सिया राम एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। राम सिया राम जय जय राम। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भौ गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। राम
सिया राम जय जय राम। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। राम सिया राम जय जय राम। कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आरती। राम सिया राम जय जय राम। सती हृदयानुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन्ह कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जर। जलुपय सरिस बिकाई देखहूँ, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। राम सिया राम जय जय राम। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। राम कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। राम सिया राम जय जय राम। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अघ सुमझि न कछु कही जाई, तपई अवाई वउर अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। राम सिया राम जय जय राम। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम सिया राम जय जय राम। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का अर्थ सुनेंगे। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया।
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहावा। हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनित न जाइत जी, किया प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदयाधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं करते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सआवा। एहि तन सती ही भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भोगिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कि कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है?
हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदयानुमान किया, सब जाने सर्वभाग। कीन्ह कपटु में संभूषणा, नारी सहज जर आग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पय सरे सबिकाई देखहूँ, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय कुलानी। निज अघ समुझि न कछु कही जाई, तपैयावाई बउर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आव के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुने। आगे की वीडियो में हम इसे आगे के चौपाइयों और दोहों को उसके भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।